कराची के बल्दियाती इदारे जो 25 टाउन में आज़ाद हुए, यकीनी तौर पर एक अच्छा सिस्टम है जिससे लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर मुंतकिल की जा सकती हैं, और यकीनी तौर पर एक ऐसा इक़दाम है सिंध हुकूमत और खुसूसन लोकल गवर्नमेंट के उन अफसरान का जिन्होंने कोशिश की। आप समझ गए होंगे किसने कोशिश की, वो एक ही आदमी था, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पीछे 5 और थे, मददगार भी होते हैं। लेकिन 25 टाउन तो बन गए, लेकिन उसके साथ साथ वसाइल का भी मसला था। लेकिन बहरहाल हमारे ज़राए के मुताबिक एक गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक होने वाली मीटिंग में एक प्रपोज़ल दिया गया है वज़ीर आला सिंध को, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन टाउन्स की सतह पर जो ओज़ेड में इजाफा किया जा रहा है वो करने की कोशिश करने की उन्होंने हिम्मत की है, यानी दरख्वास्त दे दी है कि 60% इजाफा कर दिया जाए। इसलिए कि सिंध हुकूमत ने फ़क्रिया पेशकश का ऐलान किया था कि 35% तनख्वाहों में इजाफा किया था और 10% रिटायर मुलाजमीन के लिए भी किया था। ताहम अब वो 35% के साथ साथ ज़राए के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो प्रपोज़ल दिया है उसमें 25% डेवलपमेंट के लिए भी कहा है। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम था फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इसलिए कि 2015 से डेवलपमेंट के काम के लिए फ़ंड्स नहीं आते थे और यकीनन लोग फिर लूट मार करते थे। लेकिन हुकूमत भी परेशान है, इसलिए कि वो फ़ंड्स तो रेस कर देती है, लेकिन फिर DMCs की सतह पर जिस तरह साबिक़ चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह लानत होने बोगस भर्तियाँ की थी और फिर सभी ने दे मार 4.5 कर दी थी, तो वो ये बोगस भर्तियाँ करके और बोगस प्रमोशन करके अपने ऊपर बोझ डाल देते हैं और सिंध हुकूमत को चौरंगी घुमाते हैं। और सिंध हुकूमत जो एहतसाब के अमल पर यकीन नहीं रखती, आंटी भी हमारी ठंडी रहती हैं। और फिर जिस तरह बल्दिया चौरंगी के अंदर 4-5 छापे पड़ चुके हैं, नैब भी आई, एंटी करप्शन भी आई, FVR भी आया, लेकिन 4 साल से रद्दियाँ जमा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ज़राए के मुताबिक 60% अगर फ़ंड बढ़ जाता है तो यकीनी तौर पर ये कारामद होगा और तरक्यात का भी काम शुरू हो सकता है, वहीं पर तनख्वाहों का शॉर्टफॉल भी पूरा हो सकता है और बर वक्त तनख्वाह मिल सकती है। ज़राए के मुताबिक जो तजवीज़ दी गई है उसमें टाउन की सतह पर OZT शेयर फ्राहम करने के लिए भी कहा गया है। जी हाँ, OZT फंड टाउन की सतह पर। लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान यकीनी तौर पर ये जो साइनिंग अथॉरिटी होगी वो अभी तक ट्रांजिशन ऑफिसर के पास है, तो वही टाउन की सतह पर भी चेक साइन कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन TMC यानी कि टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर भी जोर लगा रहे हैं कि वो पावर्स जो उनको 15 जून के ऑर्डर के तहत थी वो उनको दी जाए ताकि टाउन की सतह पर TMC फाल हो सके और टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो हैं वो फिर टाउन्स को आबाद करना शुरू कर दें। लेकिन अभी बराह रास्त तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इम्कानात इसी बात के हैं कि 10 अगस्त को हो सकता है टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर की सतह पर और DDO पावर अकाउंट ऑफिसर को दे के टाउन्स को आबाद कर लिया जाए। और चेयरमैन फ़िलहाल अभी ये सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसल के दीगर अरकान के हमरा दाने पड़े, तस्बी पड़े, यानी चने पड़े और बाद में वही खा लें, इसलिए कि अभी उनके कोई आसार नहीं देख रहे कि सिंध हुकूमत उनको कुछ दे। असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद यानी कौमी सूबाई असम्बली के बाद अक्टूबर में इम्कानात रोशन है और उसके बाद जो भी आएगा, जो तवक्को की जा रही है कि हम ही आएंगे, आओ भाई आप ही आ जाओ, उसके बाद दिसंबर तक यानी 3 महीने तो ये वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर यानी TMC के तहत चला के यकीनी तौर पर दिसंबर या फरवरी में ही चेयरमैनों को शायद लाने के लिए कुछ अच्छी खबर दे दें। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं, और हो सकता है कि 10 अगस्त को दे दें, लेकिन देंगे नहीं, कोई बात नहीं। आप तस्बीह के दाने गिनो और चने पड़ो और बाद में वही खा लो। सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व काउंसलर्स के लिए यही दरख्वास्त है। ताहम ज़रा ये भी कह रहे हैं कि OZT शेयर में जो इजाफा हो रहा है 60%, वो भी बड़ी मज़ाक़ेज़ चीज़ है, इसलिए कि जो टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात किए गए थे इन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, उनके वीज़े की मियाद पूरी हो चुकी है या होने वाली है, लिहाजा एक तब्दीली का अमल वहाँ पर भी मुतवक्को हो सकता है कि टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर की भी तब्दीली के लेटर जारी हो जाए OZT शेयर आने से पहले। सराय के मुताबिक OZT शेयर के लिए जो प्रपोजल गया है उसके बाद अगर वो वज़ीर आला मंजूर करते हैं और यकीनी तौर पर वो कर लेंगे, OZT शेयर 1 तारीख को या 2 तारीख को जो है वो अकाउंट्स में आ जाएगी और तनख्वाहें बर वक्त हो जाएंगी ताकि बेचैनी ना पाई जाए। जबकि ट्रांजिशन ऑफिसर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि क्योंकि लंबा पीरियड जा रहा है और ट्रांजिशन ऑफिसर भी कंटीजेंसी की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, तो उनकी भी तब्दीली के इम्कान ज़रूरी लग रहे हैं कि उनका भी वीज़ा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि को भी साथ लगे हुए हैं। शबीउल हसन बल्दिया
غربی کلدم میں بھی ان کا تبادلہ کیا جا چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ کروٹ کس طرف بدلتی ہے، اس لیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں، اسٹاک ایکسچینج نہیں، لوکل گورنمنٹ میں تیزی کا کام جاری ہے، اور یقینی طور پر ویزے کی مدت پوری ہونے کے بعد اس کی تجدید بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ٹاؤن میونسپل کمشنر بھی تیار ہو جائے، آستینیں چڑھا لیں، کیونکہ ایک ہفتے سے ان کے سیدھے ہاتھ میں جو کھجلی ہو رہی تھی وہ اب الٹے ہاتھ میں شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، سیدھے ہاتھ میں کہتے ہیں مال آتا ہے، الٹے ہاتھ میں کہتے ہیں جاتا ہے، تو اللہ رحم کرے۔ لیکن چیئرمینوں کو کیا ہوگا؟ ہم پھر کہہ رہے ہیں چیا پڑھو بھائی، چیا نہیں پڑھنا ضائع ہو جائے گا، چنے پڑھو، اور وہ بآخر میں کھا لینا، اوپر سے پانی پی لینا۔ اس لیے بظاہر آپ لوگ کو اختیارات ملنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔